कलाम मुक़द्दस की तरफ रजू हों। गुज़श्ता दिनों में हमने अर्ज़े मौदा के बारे में शुरू किया था। आज ये उसका दूसरा पैगाम है और हम अर्ज़े मौदा की बाबत जो है वो देख रहे हैं। एक सरसरी जायज़ा है, एक मुख्तसर सा बयानिया है और एक ऐसी कहानी को हम देख रहे हैं जो इस सारे मौजूदा हालात जिससे आज हम और सारी दुनिया और कुछ ऐसे लोग जो हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो फ्रंट पर हैं, उन लोगों को दरपेश है, उस मामलात को आज हम देख रहे हैं। तो हस्बे मामूल गुज़श्ता से पेवस्ता रहते हुए हम पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत जो है वो पढ़ेंगे और उसमें से आज हम एक वादा, एक अहद जो है उसको उठाएंगे और उसी को बुनियाद बनाकर आज हम चंद किरदारों के बारे में जहाँ तक हम जा सके सीखेंगे। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब उसकी दूसरी आयत में पहले हिस्से में कुछ यूं मरकूम है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। उसका दूसरा हिस्सा, और बरकत दूंगा, और तीसरा हिस्सा, और तेरा नाम सरफराज करूंगा, और चौथा, सो तू बायस से बरकत हो। तो आज ये जो 4 हिस्से हमारे सामने हैं उसमें से हम पहले हिस्से पर गौर कर रहे हैं, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और ऐ खुदावंद तुझे सजदा करता हूँ। जिंदगी और जिंदगी की तमाम लवाजमात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद, खसूसी तौर पर ऐ खुदावंद फ़लस्तीन के लिए खुदावंद दुआ गो हूँ। अपने नाम को जलाल दे। हमारा ईमान है खुदावंद कि तू वहाँ मौजूद है, और ऐ खुदावंद हर एक काम तू ऐ खुदावंद अपने हाथ में लेकर ऐ खुदावंद तू अंजाम दे रहा है, क्योंकि खुदावंद तू कलाम मुक़द्दस में फरमाता है कि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। खुदावंद अपने नाम को जलाल दे, और जिन लोगों को है खुदावंद तूने अपने लिए चुना हुआ है, तू वहां से उन्हें निकालना चाहता है, तू उन्हें अपने बेटे की पहचान बख्शना चाहता है, उनके ज़हनों को खोल दे खुदावंद, वो तुझे पहचाने, वो है खुदावंद तुझे जाने है खुदावंद। और है खुदावंद इस मुश्किल वक़्त में है खुदावंद तू उनके साथ है। इसी तरह खुदावंद बनी इस्राइल के लिए दुआ गो हूँ, उन्हें अक्ल व दानिश बख्श दे, ताकि खुदावंद वो तेरे कलाम को है खुदावंद समझते हुए तेरे जलाल के लिए खुदावंद सर्फ हो। अपने नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद सहायता कर। ऐ खुदावंद हम सब जो है खुदावंद एक दूसरे की तसल्ली है, हमें खुदावंद अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर। खसूसी तौर पर आज के दिन के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐ खुदावंद उस जगह के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जिस जगह पर है खुदावंद ये सारी बातें रूनुमा हो रही हैं, और आने वाले चंद सालों में है खुदावंद उस जगह पर है खुदावंद और बहुत सारी है खुदावंद बातें और तब्दीलियां है खुदावंद तू रूनुमा करेगा, ताकि खुदावंद तेरा कलाम सच साबित हो। तेरा कलाम है खुदावंद उस जगह के ऊपर है खुदावंद पूरा होता है। अपने नाम को जलाल दे और हम सब की सहायता कर। आज का कलाम है खुदावंद तेरी तरफ से हो, और ऐ खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे, और तमाम सीखने सुनने वालों को ऐ खुदावंद
पढ़ने वालों को ऐ खुदावंद, इसके ऊपर तहकीक करने वालों को ऐ खुदावंद, ज़हनों को खोल, अक्ल व दानिश अता कर, ताकि खुदावंद वो तुझे समझ सके। रूह कुदस की है खुदावंद सहायता मैसर कर, मेरा रुझान जिस्म है खुदावंद उसकी तावील में रहे, मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। गुज़श्ता हम देख रहे थे कि इब्राहिम कहाँ से आया, ऊर मेसोपोटामिया के एक शहर से। फिर हमने देखा कि उस इलाके का जो हालत है, जो उसका नक्शा है, वो किस तरह का है। क्या इब्राहिम उसको इसलिए छोड़ाया कि वो बहुत पसमानदा इलाका था? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक तरक्की याफ्ता इलाका था। उसके अंदर तालीमी, तजारती और मजहबी हालत जो है उनके हिसाब से बहुत अच्छी थी। और उसके बाद फिर हमने उसका अजदादी मंजरनामा देखा, वो भी कोई इतना कमजोर, मगलूब और गरीब नहीं था, बल्कि एक अच्छा खासा खानदान था और एक अच्छी खासी उस जगह पर उनकी जो है वो अहमियत थी। और फिर हमने देखा कि उसका खानदानी मंजर कैसा है। उसमें हमें थोड़ी मुश्किलात नजर आई, उसमें हमें थोड़ी दिक्कत नजर आई, क्योंकि हमने देखा कि हारान जो है, तारा का बेटा, छोटा बेटा, सबसे छोटा बेटा, वो ऊर में मर गया। और जब वो मरा तो उस जगह पर उनको उसकी याद सताती थी और ख्याल ये किया जाता है, गुमान गालिब है कि वो वहां से इसलिए निकल आया कि मैं कुछ तसल्ली पाऊं। और उन्होंने नकल मकानी की, हारान के अंदर आ गए। और ये भी गुमान गालिब है कि हारान का शहर उसने, तारा ने अपने बेटे हारान के नाम पर ही जो है वो तामीर किया। और फिर हम देखते हैं कि हारान के अंदर तारा की मौत हो जाती है, वो रहलत कर जाता है। अब खुदा इब्राहिम को 12वें बाब में कहते हैं कि अब निकल यहां से और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। 2 भाई हैं, तीसरा मर गया है। 2 भाई हैं, नाहूर और इब्राहिम। नाहूर हारान में रह जाता है और इब्राहिम वहां से नकल मकानी करता है। दोनों शादीशुदा हैं और इब्राहिम की जो बीवी है सारा, वो बांझ है। ये उसकी खानदानी हालत थी। और उसके अंदर हमें ये नजर आता है कि वो किस दुख और कर्ब से गुजर रहे थे। और खुदावंद ने हमें फिर बताया कि इब्राहिम का ईमान क्या था। हमने ईमान के बारे में देखा कि इब्राहिम 2 बातों पर खुदावंद पर ईमान लेके आया। जो 2 बातों पर वो ईमान लाया, उनके पीछे एक लंबी फरिश्त है। उसको हम नहीं देखेंगे, बल्कि हम उन 2 बातों को देखते हैं। उनमें से जो पहली बात थी वो ये थी कि एक बांझ औरत के शौहर को खुदा कह रहा है, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। एक ये बात थी कि खुदा के ऊपर जो है इब्राहिम ईमान ले आया कि हाँ, वो जो कह रहा है ऐसा ही करेगा। और दूसरी बात थी कि मैं तुझे एक मुल्क का वारिस बना दूंगा, मैं तुझे वो मुल्क दे दूंगा। और आज जो हमारे पास विर्द है कलाम मुकद्दस में से, वो 16वां बाब है और उसकी हम चंद आयात की तलावत करेंगे। और 16वां बाब हम इसलिए तलावत करेंगे कि ये जो 2 बातें थी, इन पर जो पहली बात है वो काबिले बहस है दोनों मियां बीवी में। दोनों मियां बीवी 3 चीजों के ऊपर बहुत जो है वो खानदानी तौर पर बात करते थे। नंबर 1, कैसे एक बड़ी कौम बनेंगे।
दिन गुजरते जा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है और जिस्मानी जो हालत है वो बदलती जा रही है। और खुदा बदस्तूर जब भी मिलता है यही कहता है कि मैं तुम्हें बेटा दूंगा, मैं तुम्हें बेटा दूंगा, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। कब, कैसे? क्या हम खुदा को नहीं समझ पा रहे? खुदा कैसे बढ़ाएगा? खुदा क्या चाहता है? खुदा की मर्जी क्या है? खुदा इस तरह वादे पर वादा करता है, क्या हम ही उसको नहीं समझ पाए? खुदा हमारा ध्यान जो है वो किस तरफ लगाना पड़ता है? बड़ी सोच विचार के बाद, बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी बहस के बाद एक दिन सारा जो है वो इब्राहिम के पास आती है और इब्राहिम से कहती है, आइए पढ़ते हैं पैदाइश की किताब उसका 16वां बाब उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक। और इब्राहिम की बीवी सारा के कोई औलाद ना हुई, उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने इब्राहिम से कहा कि देख, खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और इब्राहिम ने सारी की बात मानी। और इब्राहिम को मुल्क केनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई तो अपनी बीवी को हकीर जानने लगी। जब सारी ने इब्राहिम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है, मैंने अपनी लौंडी तेरी आगोश में दी और अब जो उसने आपको हामला देखा तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। आज हम खानदान के, इब्राहिम के खानदान के उस पहलू पर गौर कर रहे हैं, उस हिस्से पर गौर कर रहे हैं जिसमें उन्होंने खुदा की मर्जी को समझने के लिए एक इंसानी कोशिश का इस्तेमाल किया, एक इंसानी तरीकाकार उन्होंने इजाद किया। वो समझे कि खुदा हमें औलाद देना चाहता है, खुदा हमें बड़ी कौम बनाना चाहता है, लेकिन उसका तरीका ये है। लेकिन खुदा कुछ और चाहता था, खुदा कुछ और करना चाह रहा है। जब उन्होंने ये वाला कदम उठाया 5वीं आयत, तो हम देखते हैं कि उनकी मुश्किलात बढ़ गई। खानदान के अंदर एक खला आ गया और सारी को हकीर जानने लगी हाजरा। कलाम मुकद्दस में इस तस्वीर में बहुत सारे रंग ऐसे हैं जो खुदावंद ने फीके रखे हैं, जिनके बारे में बहुत तफसील से नहीं बताया गया। वो क्या हकीर उसको जानती थी, वो क्या समझती थी, वो क्या उसके बारे में बातें करती थी। और दूसरा रंग लिखा है कि जब इब्राहिम के पास ये बात आई तो इब्राहिम कहने लगा, तुम्हारी लौंडी है, तूने मुझे दी थी, अब तू जान और तेरी लौंडी जाने, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। तो सारी ने क्या किया, सारी उस पर सख्ती करने लगी। अब इस सख्ती के रंग भी बहुत फीके हैं, नहीं बताया गया कि क्या सख्ती हो रही थी। एक हामला औरत के ऊपर घर के अंदर रहते हुए काम काज के अंदर क्या सख्ती हो सकती है, इसको हम जान तो सकते हैं, लेकिन बाइबल इसके बारे में खामोश है कि सारा किस नौयत की सख्ती जो है वो उस पर
कर रही थी। लेकिन ये जरूर हमें समझ आ जाती है, ये हमें पता चल जाता है कि इस कोशिश ने, इस वाक़े ने उनके घर के अंदर का सुकून बर्बाद कर दिया। अब लड़ाई उस घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। अब जब एक ऐसे खानदान में जहां पर बहुत सारे नौकर चाकर हो और इस तरह की हालत पैदा हो जाए, उस घर के अंदर बच्चों की परवरिश किस नौयत की होगी, बच्चे किस तरह परवान चढ़ेंगे, बच्चे किस तरह तालीम पाएंगे। और जो खाना बदोश लोग होते हैं, उनके बच्चे और दूसरे बच्चों से ज्यादा वो जो है वो शऊर में आगे होते हैं, वो दूसरे बच्चों से ज्यादा तेज होते हैं। और यूं हाजरा एक दिन उस सख्ती की वजह से, उस मुश्किल की वजह से उसने सब कुछ छोड़ा और भाग गई उस घर से। जब वो भागी तो खुदा उससे लाइलम नहीं था। खुदा नहीं चाहता था कि वो दर बदर जो है वो रहे। खुदावंद उसे बियाबान के अंदर, शोर के बियाबान में मिला और उसने कहा, हाजरा तू यहां क्या कर रही है? उसने कहा, खुदावंद मैं अपनी बीबी के हाथ से भाग आई हूं। खुदावंद ने कहा, जा और अपने आप को उसके कब्जा में दे दे, क्योंकि तू हामला है और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम इस्माइल रखना। मैं उसे बरकत दूंगा, मैं उसे बहुत बढ़ाऊंगा और उसके हाथ अपने भाइयों के खिलाफ और उसके भाइयों के हाथ उसके खिलाफ उठे रहेंगे और वो अपनी जाद भूमि में बसा रहेगा। हाजरा उठी, वापस आई और उसने उस जगह का नाम अताएल रोई रखा, जिसका मतलब है खुदावंद तू बसीर है। और उसने जब अपने घर में आ गई, इब्राहिम के पास आई और उसने एक बेटे को जन्म दिया और उस लड़के का नाम उन्होंने रखा इस्माइल, जिसका मतलब है खुदा सुनता है। खुदा ने हाजरा की पस्तहाली पर निगाह करके उसको जो है बरकत दी और उस लड़के के मकाम का तयन किया कि वो बसा रहेगा, वो आजाद मर्द होगा, वो आजाद रहकर जो है वो अपनी जिंदगी को बसर करेगा। और ये वाकया 10 साल के बाद जो है वो अर्ज़े मुकद्दस के ऊपर जो है वो रूनुमा हुआ। ये दरअसल सारी की कोशिश खुदा की मर्जी को जानने के बारे में थी और उसने चंद फैसले अपने खानदान में किए, जिन फैसलों ने खुदा के तमाम नक्शे के अंदर जो है एक आला मकाम हासिल कर लिया और खुदा को भी जो है वो सख्त फैसले करने पड़े। खुदा इब्राहिम के पास आता है और उसको फिर एक बार याद दिलाता है कि मैं तुझे फर्जंद बख्शूंगा। अब इब्राहिम थक चुका है, क्योंकि अब इब्राहिम की उम्मीद एक लड़के के साथ वाबस्ता हो चुकी है और वो लड़का है इस्माइल। अब खुदा उसको कहता है मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। पूरा 17वां बाब जो है वो इसी के बारे में जो है कलमबंद हो गया।
खुदावंद कह रहे हैं मैं करूंगा, लेकिन इब्राहिम कहता है खुदावंद बस इस्माइल ही काश तेरे हजूर जीता रहे। उसने कहा हाँ, मैंने इस्माइल के लिए भी तेरी दुआ सुनी है, मैं उसे बरकत दूंगा, मैं उसे बहुत बढ़ाऊंगा कि उसकी नस्ल का कसरत के बायस जो है वो तादाद गिनना जो है नामुमकिन होगा, लेकिन मैं अपना अहद उसी से बांधूंगा जो तेरे सुलभ से सारी के पैदा होगा। आइए देखते हैं 19वीं आयत, 17वां बाब उसकी 19वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है तब खुदावंद ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझ से बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अबदी अहद है बांधूंगा। 20वीं आयत, और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी, देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बरोमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा और उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा ने भी सख्त फैसले किए, इब्राहिम के सुनते हुए, सारी के सुनते हुए, हाजरा के सुनते हुए, इस्माइल के सुनते हुए खुदावंद ने सख्त फैसले किए, बल्कि सख्त तरीन फैसले किए, जिसने सारी को दलेर कर दिया। और हम जूं जूं इस कहानी में आगे बढ़ेंगे हम कुछ मनाज़िल तय करेंगे। अभी हम उस अर्ज़े मौदा की जिसके ऊपर आज हम एक बुलंद आसमान को छूती हुई हालात की अमारत देखते हैं, जिसमें मुख्तलिफ नजरियात जो हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो है दावे जो हैं वो हमारी नजरों से गुजरते हैं। उस अमारत की नींव के अंदर क्या क्या पोशीदा है, क्या क्या दफन है, क्या क्या उसके अंदर जो है खुदावंद ने बुनियाद के तौर पर रखा है, उसको हम सरसरी और मुख्तसर देखते जाएंगे। आज हमारे सामने 2 किरदार आए हैं इब्राहिम के खानदान से। एक पैदा हो चुका है और उसकी उम्र है कम व पेश 13 से 15 साल तक, और एक के लिए वादा है अगले साल खुदावंद सारी को भी बेटा देने वाला है, और उसने उसका नाम 17वें बाब में बता दिया है कि तू उसका नाम इसहाक रखना। इस्माइल के नाम का मतलब है खुदा सुनता है, और इसहाक के नाम का मतलब है खुशी। और खुदावंद उसको ये नवीद देता है कि मैं अपने काम के लिए, मैंने अपने नाम के लिए किसको चुना है, मैंने किसको मुंतखब किया है। हम जूं जूं आगे बढ़ेंगे इस अमारत के हर दरवाजे को खोलते जाएंगे, इस अमारत के हर कमरे में सैर करेंगे, इस अमारत के हर कमरे के नक्शे को देखेंगे, ताकि हम इन हालात में, इस मौजूदा दौर में उस बात को समझ सकें जो खुदावंद करने वाला है, जिसके लिए खुदावंद तैयार कर रहा है, जिसके लिए खुदा काम कर रहा है। और हमारा ईमान है कि ये सब काम इसलिए रूनुमा हो रहे हैं कि खुदावंद अपने कलाम की सदाकत को पूरा करे, खुदावंद अपने उस नक्शे के तकमील की तरफ बढ़ रहा है। आइए उन लोगों के लिए दुआ करें जो तकलीफ उठा रहे हैं, उन लोगों के लिए दुआ करें जो इस तकलीफ में जो है सरे फरिश्त हैं। खुदावंद दोनों अतराफ में अपना जलाल जाहिर करें, और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग चुनीदा हैं, जो लोग मुंतखब हो चुके हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह को जानेंगे, वो निजात पाएंगे, वो अबदी जिंदगी में दाखिल होंगे, वो खुदावंद की बादशाही में जो है शामिल होंगे, वो उसके भाई बहनों में शामिल होंगे। खुदावंद उन लोगों की अक्ल
दानिश को रोशन करे ताकि वो खुदावंद को पहचाने और इस मुश्किल से निकलें, बाहर आए, अबदी जिंदगी हासिल करें और खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें। खुदा यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे कलाम के लिए जो अब तक कायम है। और प्यारे खुदावंद, जो आज भी हमारे ज़माने में पूरा होता है, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। खुदावंद हम दुआ करते हैं इस्राएल के लिए, खुदावंद उनको अपने हाथ में महफूज रख। यानी खुदावंद दुआ करते हैं तब फ़लस्तीन के लिए, खुदावंद अपने लोगों का मुंह खोल, अब दिमाग खोल और वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल करें। मेरे बाप, तेरा नाम जलाल पाए। फिर से हमें अपने वक़्त पर मिला। खुदावंद दुआ करते हैं उन सब बहन भाइयों के लिए जो हमारे दरमियान नहीं, खुदावंद तू उनकी हिफाजत कर, तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद रूथ और विल्सन को छूने के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते। खुदावंद उनको ताकत दे, तंदुरुस्ती दे और प्यारे खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होते हैं।